दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम जेन नाम की लड़की को देखते हैं। जेन मेंटली डिस्टर्ब थी क्योंकि जब ये छोटी थी तो क्रिसमस वाले दिन इसके फादर ने सुसाइड कर लिया था, जिसे अब तक नहीं भुला पाई। उस हादसे का असर इसकी जिंदगी में इतना गहरा है कि इसने खुद कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। इसलिए दोस्तों, अब ये एक लाइफ हाउस में रहती है जहाँ पर सभी प्रकार के मानसिक रोगों को ठीक किया जाता है। इसके साथ कई और भी लोग होते हैं जो कि इसकी तरह यहाँ पर रहते हैं। अब एक रात को जेन मेडिकल स्टोर से कई सारी मेडिसिन चोरी कर लेती है क्योंकि अब इसे भी क्रिसमस वाले दिन सुसाइड करना है। फिर हम देखते हैं कि क्रिसमस वाले दिन ये अपने घर जाने लगती है। एयरपोर्ट पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि अपनी लाइफ में बहुत खुश होती है और आज उसकी शादी भी है। इसी वक्त यहाँ पर इसकी मुलाकात एक पॉल नाम के आदमी से होती है। पॉल और जेन दोनों ही एक ही फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले थे। इनकी फ्लाइट में भी टाइम था, इसलिए ये दोनों यहाँ पर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद जेन को इसके डॉक्टर की कॉल आती है। दरअसल दोस्तों, ये अपने डॉक्टर को बिना बताए ही यहाँ तक आई है और अब ये उसे बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर ये प्लेन में बैठ जाती है। अब हम देखते हैं कि ये प्लेन में पॉल के साथ ही बैठी थी। पॉल को थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, जिसके बाद जेन एक लेटर लिखकर उसके जेब में डाल देती है। जिसके बाद ये सीधा इस प्लेन के टॉयलेट में चली जाती है। यहाँ आकर ये अपने जेब से कुछ मेडिसिन निकालती है, यानी दोस्तों ये यहाँ पर सुसाइड करने वाली है। लेकिन इससे पहले कि इन मेडिसिन को खाती, बाहर से एयर होस्ट्रेस इसको टॉयलेट से बाहर निकलने के लिए कहती है क्योंकि दोस्तों इस वक्त प्लेन क्रैश होने वाला है, जिसके बारे में जेन को नहीं पता। लेकिन अब जब इसे पता चल चुका है तो इसके बावजूद भी ये खुद को बचाने की कोशिश नहीं करती, इसलिए ये इसी टॉयलेट में रहती है। थोड़ी देर बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन जेन अभी भी टॉयलेट के अंदर ही होती है। इसके सर पर थोड़ी चोट आई होती है। अब जब ये इस प्लेन से बाहर निकलती है तो ये देखती है कि इस प्लेन का मलबा हर तरफ बिखरा होता है। यहाँ हर जगह लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। अब इसे यहाँ पर वो लेडी भी दिखती है जो कि इसे एयरपोर्ट पर मिली थी। जब ये उसके पास जाती है तो वो जिंदा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी मर जाती है। अब दोस्तों, जेन को लगता है कि ये इस प्लेन में अकेली है, पर इसी वक्त इसको यहाँ पर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। जब ये उसके पास जाती है तो वहाँ पर वही आदमी होता है जो कि प्लेन में इसके साथ बैठा था। पॉल जेन को देखकर कहता है कि हमें इस प्लेन के अंदर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है। जेन इसे लेकर प्लेन के टॉयलेट में चली जाती है, जहाँ पर ये लोग ठंडी हवाओं से बच जाते हैं। अब दोस्तों, जब सुबह इनकी आंख खुलती है तो ये लोग इस टॉयलेट से बाहर आते हैं। बाहर आकर ही देखते हैं कि यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचा। यहाँ हर तरफ लाशें बिछी होती हैं और हर तरफ प्लेन का मलबा गिरा होता है। पॉल अब जेन से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है और हमारे पास खाना पानी भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर मदद मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। पर जेन इसके साथ जाने से मना कर देती है और वो दोबारा से प्लेन के टॉयलेट के अंदर चली जाती है। पॉल इसे बहुत समझाता है। वो कहता है कि तुमको यहाँ से चलना होगा वरना तुम यहीं मारी जाओगी क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी बचाने वाला नहीं है। पर जेन इसकी एक भी बात नहीं मान रही थी क्योंकि इसको तो वैसे भी सुसाइड करना था। पर जब पॉल यहाँ से जाने लगता है तो जेन इसके पीछे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, यहाँ का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, जिससे ये लोग ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। पर दोस्तों, ये लोग फिर भी यहाँ से पैदल चलते रहते हैं। इस रास्ते में चलते चलते पॉल इसको बहुत मोटिवेट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर आकर ये लोग एक पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं जहाँ से इनको नीचे की तरफ उतरना था। मगर दोस्तों, ये बिल्कुल खड़ी चट्टान थी, यहाँ से नीचे उतरना बहुत मुश्किल था। पर एक जगह पर आकर ये दोनों रुक जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉल यहाँ से नीचे छलांग लगा देता है। पॉल एक पेड़ से टकराकर नीचे गिरता है, जिस वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और ये सेफली उस हाइट से नीचे आ जाता है। अब जेन भी इसको देखकर नीचे जंप लगाती है और वो भी नीचे सेफली कूद जाती है। अब दोस्तों, ये लोग यहाँ से फिर से पैदल चलना शुरू कर देते हैं। इस रास्ते में भी पॉल जेन को बहुत मोटिवेट करता है। इसके साथ रहकर जेन में भी काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था। पर चलते चलते एक जगह पर आकर जेन थक जाती है। पॉल को एक केव नजर आती है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों उस केव के अंदर जाते, यहाँ एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे पॉल तो बच जाता है पर जेन नहीं बच पाती। पॉल जल्दी से अब उस जगह की बर्फ हटाने लगता है। थोड़ी देर बाद इसको जेन की बॉडी मिलती है जो कि इस वक्त बर्फ में जम चुकी थी। अब पॉल इसको जल्दी से यहाँ से बाहर निकालकर केव में लेकर जाता है, जहाँ का टेम्परेचर बाहर से गर्म था। अब जब तक ये बेहोश होती है, पॉल इसकी बहुत फिक्र करता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद इसे होश आ जाता है। जिसके बाद पॉल जेन को बताता है कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही लाइक करता हूँ। उस दिन एयरपोर्ट पर मैंने तुम्हारी टिकट देख ली थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बैठने के लिए अपनी सीट चेंज करवाई। जेन यहाँ इसे अपने बारे में भी सब कुछ सच बता देती है। ये इसे बताती है कि ये आज क्रिसमस वाले दिन सुसाइड करने वाली थी
क्योंकि क्रिसमस वाले दिन मेरे फादर ने सुसाइड की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल की हालत अब खराब होने लग जाती है, पर ये आज भी यहाँ से पैदल जाना चाहता है, लेकिन जेन इसे मना करती है। जेन कहती है कि हमें आज के दिन आराम करना चाहिए। फिर पॉल इसकी बात मान लेता है और आज रात आराम कर ये अगली सुबह फिर से पैदल निकल पड़ते हैं। अब जैसे जैसे ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे ही पॉल की हालत बहुत डाउन होने लगती है। इन दोनों ने किसी तरह बर्फीले इलाके को पार कर लिया था और अब ये जंगल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे एक जगह पर पॉल को दूर से ही नदी नजर आती है। इस नदी को देखकर ये हंसते हुए जेन से कहता है कि ये नदी ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। दोस्तों, इसी एक्साइटमेंट में इसका पैर फिसल जाता है और ये वहां से नीचे गिर जाता है। जेन जल्दी से वहां से नीचे उतरकर इसके पास आ जाती है। जब जेन इसके पास आती है तो वो देखती है कि इसका एक हाथ टूट चुका था और अब इसका काफी खून भी बह चुका था। पॉल इसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ो और तुम यहाँ से आगे चली जाओ, लेकिन जेन इसे चुप रहने के लिए कहती है। अब जेन सबसे पहले इसको कुछ मेडिसिन खिलाती है जिससे इसका दर्द कम हो जाता है और फिर ये इसके टूटे हुए हाथ को भी सही करती है। थोड़ी देर बाद जब पॉल का दर्द कम होता है तो ये जेन के सहारे पैदल चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इन दोनों ने काफी सफर पार कर लिया था और रात को ये दोनों एक जगह पर सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों फिर से पैदल चलना शुरू कर देते हैं, पर आज के दिन पॉल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इसे आज खून की उल्टियां भी हो जाती हैं और इसका घाव अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। ये जेन से कहता है कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो और तुम यहाँ से आगे चली जाओ। जेन को भी लगता है कि ये और नहीं चल सकता, इसलिए ये इसको यहीं छोड़कर आगे जाने लगती है। जाते वक्त ये पॉल को बताती है कि वो भी इससे बहुत प्यार करती है और ये जल्द ही इसके लिए यहाँ तक कोई मदद लेकर आएगी। ये कहकर जेन यहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों, जेन बिल्कुल अकेली होती है। ये इस घने जंगल में आगे बढ़ती रहती है। आगे आकर इसे इस जंगल में अपने पीछे कुछ महसूस होता है, इसलिए जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो इसके पीछे एक भेड़िया होता है। दोस्तों, वो भेड़िया इसको काटने के लिए इसके पास दौड़ता है। जेन इसको देखकर बहुत घबरा जाती है और इससे पहले कि यहाँ से भागती, वो भेड़िया इस पर अटैक कर देता है। इस भेड़िए ने जेन के हाथ पर काट लिया था। जेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को इस भेड़िए से कैसे बचाए, मगर फिर दोस्तों इसकी जेब से एक कांच का टुकड़ा बाहर निकलता है। अब ये खुद हिम्मत कर इसी कांच के टुकड़े से इस भेड़िए पर हमला कर देती है और कुछ ही पलों में ये उस भेड़िए को मार देती है। जिसके बाद दोस्तों ये घायल हालत में धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ती रहती है। फिर हम देखते हैं कि दोस्तों अब ये उस नदी तक पहुँच जाती है। इस नदी को पार करने के बाद ये रोड तक आ जाती है। दोस्तों, इस रोड को देखते ही यहाँ पर बेहोश हो जाती है और फिर जब इसकी आंख खुलती है तो ये खुद को हॉस्पिटल में पाती है। हॉस्पिटल में जैसे ही इसको होश आता है, ये सबसे पहले पॉल को याद करती है, क्योंकि दोस्तों पॉल की हालत बहुत खराब है और वो वहाँ पर अकेला इसका वेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये एक बार फिर से यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर 2 दिन बाद जब इसको होश आता है तो ये अपने सामने अपनी माँ को देखती है। ये आज भी जैसे ही होश में आती है, इसको सबसे पहले पॉल की याद आती है, पर आज इसकी माँ इसको बताती है कि पॉल अब नहीं रहा। पॉल की भूख, प्यास और ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं मौत हो चुकी है। फिर इसकी माँ इसको पॉल का लिखा हुआ लेटर भी देती है, जो कि उसने मरने से पहले लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि जेन, तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये लेटर पढ़ने के बाद जेन बहुत रोती है, क्योंकि जिस इंसान की वजह से आज ये जिंदा है वो खुद आज इसके साथ नहीं है। दोस्तों, जेन हमेशा से ही मरना चाहती थी, पर आज इसको जिंदगी का असली मतलब पता चला है। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।